प्रिय श्रद्धालुओं, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 90 खासे आगे की चौपाइयों का मूल पाठ और भावार्थ श्रवण कीजिएगा। निजमति शरथ नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप मैं माँ खगिराई। कहो न कछु कर जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयनन देखी। हे स्वामी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु की महिमा गाई। मैंने इसमें कुछ युक्तियों से बनाकर नहीं कहा, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा, वही बात कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुन हरिगुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप व गुणों की कथा अगणित और अनंत है। मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार हरिगुण गाते हैं। वेद शेष और महादेव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मशक प्रचंता, नभ उड़ाए नहीं पावे अंता। तिम रघुपति महिमा अब गाहा, तात कहेऊ कोई पाव की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत आकाश में उड़ते हैं पर उसका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार श्री राम जी की महिमा अपरंपार है, इसकी थाय क्या कभी कोई पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। श्री रामचंद्र जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर देह वाले हैं और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों प्रकाश के समान अवकाश विस्तार वाले हैं। मरुत कोट सत विपुल बल, रवि शतकोट प्रकाश। शशि शतकोट सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन से भी बढ़कर बलवान हैं, अरबों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं और अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल व संसार के दुख का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरश भगवंत। अरबों कालों के समान वे अति कठोर, दुस्तर व दुर्गम है। अरबों धूमकेतुओं के समान प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोट सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग नशावन। अरबों पातालों के समान प्रभु गंभीर हैं और अरबों यमों के समान भयंकर है। करोड़ों तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। भगवान के नाम समस्त पातकों के समूह को नाश करने वाले हैं। हिमगिरी कोट अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। राम धैनु सत कोट समाना, सकल कामदायक भगवाना। करोड़ों हिमालयों के समान श्री रघुनाथ जी स्थिर हैं और करोड़ों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोट सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोट सम पालन करता, रुद्र कोटि सम सत संहरता। उनमें करोड़ों सरस्वतियों के समान चतुराई है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करता और अरबों रुद्रों के समान संहार करता है। धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिषा, निर्बधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच रचने वाले हैं। भार उठाने में अरबों से नांगों के समान है। सीमा और उपमा से रहित प्रभु राम जी जगदीश्वर है। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहें। जिम कोटि सत खद्योत, सम रवि कहत अति लघुताल है। यह भांत निज जन मति विलास, मुनीश हरे बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुख बा नहीं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं कि श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं। अरबों जुगनुओं को सूर्य के समान कहने में बहुत ही छोटापन लगता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का गान करते हैं। प्रभु तो भावमात्र के गाहक और बहुत दयालु है, वे प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाय की पावै कोय। संतत सन जस किछु न सुनऊँ, तुम्हें सुनायऊँ सोय। श्री रामचंद्र जी
अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या कोई उनकी थाह पा सकता है। मैंने संत जनों से जैसा कुछ सुना था वैसा ही आपको कह सुनाया है। भाववश भगवान सुख निधान करुणा करन, भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारवन। सुख निधान करुणा धाम भगवान भाव के बस में हैं, इसलिए ममता मद और मान को त्याग कर सदैव श्रीपति का भजन करना उचित है। सुन मुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप कुराना। काग भुसुंडी जी के मनोहर वचन सुनकर गरुड़ जी ने प्रसन्न होकर अपने पंख फुला लिए। उन्होंने राम जी का प्रताप हृदय में धारण किया, उनकी आंखों में जल आ गया और मन बहुत प्रसन्न हुआ। पाछल मोहे समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर्माना, पुन पुन काग चरण सिर नावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। पिछले मोह को स्मरण करके गरुड़ जी बहुत पछताए कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने कागभूषण जी के चरणों में मस्तक नवाया और राम जी के ही समान जानकर स्नेह बढ़ाया। गुरु बिनु भव निध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रस्यु मोहि ताता, दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता। बिना गुरु के कोई भवसागर से नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव जी के समान ही क्यों न हो। वे बोले, हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया था, वे कुतर्क रूपी बहुत ही दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ रघुनागय नायक, मोहे जियाओ जन सुखदायक, तब प्रसाद मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी की कृपा से आपका स्वरूप मुझे गारुड़ी हुआ। आपके द्वारा प्रभु ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह जाता रहा और मैंने राम जी का अनुपम गुण रहस्य जान लिया। ताय प्रशंस विविध विधि, शीस नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। उनकी विविध प्रकार से प्रशंसा करके मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती भरे कोमल वचन से गरुड़ जी बोले, प्रभु अपने अविवेक ते पूछो स्वामी तोय, कृपा सिंधु सागर कहूँ जान दास निज मोह। हे प्रभु, हे स्वामी, अपने अज्ञान के बस में आपसे पूछता हूँ, एक दया सिंधु मुझे दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान बिरत विज्ञान निवासा, रघुकुल के तुम रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले तत्वज्ञानी, मोह से परे, बुद्धिमान, सुशील, सरल आचरण वाले तथा ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के स्थान हैं। आप श्री राम जी के प्यारे भक्त हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोह कहो बुझाई, राम चरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नवगामी। आपने यह कौए की देह किस कारण से पाई है, हे तात सब मुझे समझाकर कहिए। हे स्वामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया है, हे आकाशगामी सो कहिए। नाथ सुना मैं शिव अशिव पाही, महाप्रलव हूँ नाश तब नाही, मुदा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहीं। हे स्वामी, शिव जी से मैंने सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी असत्य वचन नहीं कहते, यह भी मेरे मन में संशय है। अग जग जीव नांग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटय अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। हे नाथ, चराचर जीव, नाग, मनुष्य और देवता आदि सभी संसार में काल कलेवा हैं। असंशय असंख्य ब्रह्मांडों का नाशक काल अनिवार्य है। तुम्हें न व्याप्ति काल अति कराल कारण कवन, मोह सु कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। वह भयंकर काल किस कारण आपको नहीं व्यापता, हे दयालु सो मुझसे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है सो है या योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए, मूर मोहे भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सब भाग गया। हे नाथ, इसका क्या कारण है, यह स्नेह सहित कहिए।
गरुड़ गिरा सुन हर्षिव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोय अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषण जी प्रसन्न हुए और सप्रेम बोले, हे गरुड़ जी, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कह सुध मोय आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊँ सादर मन लाई। तुम्हारे प्रेम भरे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की सुधि आ गई।